हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर लिस्ट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। तो लिस्ट ऑप्शन का यूज करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिस्ट क्या होता है। अगर हम अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट बेसिकली होता क्या है। लिस्ट आइटम का कलेक्शन होता है ना। मतलब अगर लिस्ट हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास आइटम की संख्या ज्यादा होती है। और अगर हम लिस्ट के टाइप की बात करें तो सिंपली अगर आपसे कोई लिस्ट पूछ रहा है तो आप बता दीजिएगा लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जब हमारे पास ढेर सारे आइटम होते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। अब अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल लेवल लिस्ट, एक होता है मल्टी लेवल लिस्ट। एक आपका सिंगल लेवल लिस्ट होता है, एक होता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो पहले हम लोग सिंगल लेवल लिस्ट की बात करेंगे। सिंगल लेवल लिस्ट की बात करें तो सिंगल लेवल लिस्ट को दो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है बुलेटेड लिस्ट जिसको अनऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है नंबर्ड लिस्ट जिसको ऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम लोग बुलेटेड लिस्ट की बात करें या जिसको अनऑर्डर लिस्ट की बात करें, इसमें देखिए हर एक आइटम्स को हम एक सिंबल के माध्यम से, है ना, या बुलेट के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें इसमें चूंकि एक ही लेवल होता है, मतलब देखिए एक ही लेवल का मतलब माउस के अंदर देखिए माउस एक सिंगल एलिमेंट है, इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है। कीबोर्ड भी एक सिंगल एलिमेंट है ना, एक सिंगल आइटम है, इसके अंदर कोई आइटम नहीं है। तो जब भी इस टाइप की लिस्ट मिलेगी तो उसे कहा जाएगा सिंगल लेवल लिस्ट। और सिंगल लेवल लिस्ट में आपको दो टाइप मिलेंगे, है ना, दो कैटेगरी मिलेगी। एक तो बुलेटेड लिस्ट मिलेगी जिसको अनऑर्डर लिस्ट भी कहा जाता है। और अनऑर्डर का मतलब ये होगा कि हर एक एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, है ना। एक कॉमन शेप, एक कॉमन सिंबल, है ना, या एक कॉमन सिंबल का यूज किया जाएगा या बुलेट का यूज किया जाएगा हर एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ स्टार टाइप का है ये, है ना, हालांकि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी कैसे किया जाता है उसको देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग ये देखें कि बुलेटेड लिस्ट क्या होता है और नंबर लिस्ट में क्या होता है कि हर एक आइटम को हम लोग इस तरीके से एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर अल्फाबेट से या पर्टिकुलर रोमन नंबर से हम लोग क्या करते हैं, मतलब हर एक आइटम का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। जितने भी लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सबका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, है ना। तो इस टाइप के इसमें भी देखिए इस टाइप के लिस्ट को हम लोग बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए इसमें भी ये भी सिंगल लेवल है क्योंकि हर एक आइटम सिंगल आइटम है ना, मतलब सॉरी, लिस्ट के अंदर जितने आइटम है वो सिंगल है, उसके अंदर कोई आइटम नहीं है। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। तो मल्टी लेवल लिस्ट में भी आपको मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट विद इन लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब देखिए अब इसमें भी आप लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होगा वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑर्डर्ड हो, है ना, दोनों नंबर्ड लिस्ट हो। या ऐसा हो सकता है कि लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होगा वो दोनों दोनों आपका बुलेटेड या नंबर बुलेटेड या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक लेवल उसका ऑर्डर्ड हो, दूसरा लेवल उसका अनऑर्डर्ड हो, मिक्स भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज नहीं किया है। यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल लिया है मैंने मल्टी लेवल लिस्ट का। तो मल्टी लेवल लिस्ट में देखिए ये इंडिया एक आइटम है, एक लिस्ट मैंने बनाया है जहाँ पे इंडिया एक आइटम है। इंडिया के अंदर ये उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश इंडिया का एक स्टेट होता है। तो ये किसके अंदर आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। तो इसलिए मैंने मतलब इंडिया के अंदर एक और लेवल मैंने बनाया है उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे लेवल के अंदर सॉरी लिस्ट के अंदर लिस्ट है, मतलब इंडिया है तो एक लिस्ट के अंदर एक आइटम था ही, इस आइटम के अंदर भी एक आइटम है ना। तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आ रहा है, लखनऊ आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आने का मतलब ये हो गया कि ये भी क्या है, ये भी एक आइटम है, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है ना। तो देखिए ये जो आइटम है ये किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पे भी देखिए कुल मिला के तीन लेवल है। एक लेवल ये है, दूसरा लेवल आपका उत्तर प्रदेश है, और तीसरा लेवल आपका लखनऊ है ना। फिर आते हैं इंडिया का एक और स्टेट है बिहार। इंडिया का एक और स्टेट है बिहार। मतलब
अब देखिए ये इंडिया के ये सब स्टेट हैं, है ना, मतलब आप देख सकते हो सिंपली जो स्टेट था उसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी एक स्टेट है, सॉरी वेस्ट बंगाल भी एक स्टेट है, दिल्ली भी एक स्टेट है। तो जो स्टेट है उनको अल्फाबेट्स के और उनके जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो इसके अंदर आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, जो उत्तर प्रदेश वाला लिस्ट है उसके अंदर है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट जब कभी भी होगा तो उसे कहा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंगल लेवल लिस्ट के अंतर्गत जो लिस्ट के सिंगल लेवल लिस्ट के अंतर्गत किस तरीके से बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड लिखेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम कुछ साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कुछ आइटम्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आउटपुट डिवाइसेज के नाम लिखते हैं, कुछ आइटम्स, कुछ आइटम में मैं लिख लिया प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेज हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ना, ये सारे हमने कुछ आइटम्स ले लिया। अब हमको क्या करना है, बुलेटेड, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग होम टैब के अंदर मौजूद जो पैराग्राफ ग्रुप है ना, होम टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो बुलेट्स का ऑप्शन है ना, आप लोग देख सकते हो बुलेट्स ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो बुलेट्स में ये सिंगल लेवल लिस्ट का एग्जांपल है। तो पहले सिंगल लेवल लिस्ट के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बुलेट्स का यूज कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो बुलेट्स हमको मिलेंगे कहाँ पे, बुलेट्स अगर आपको चाहिए तो बुलेट्स के जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, होम टैब, फिर पैराग्राफ ग्रुप, फिर इसके अंदर बुलेट्स ऑप्शन का यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। दो तरीका होता है, या तो हम पहले सेलेक्ट कर लें, है ना, आइटम्स के अंदर, सॉरी लिस्ट के अंदर जितने आइटम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमको बुलेट्स ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से बुलेट्स ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है नन का, तो नन कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट नन ही होता है। नन का मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल कोई भी बुलेट्स कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क है, जैसे ही इस डिस्क पे माउस के पॉइंटर को ले गए, है ना, ये देखिए लिस्ट हमारा डिस्क शेप में, मतलब हर एक आइटम के आगे डिस्क शेप आ गया। फिर देखिए सर्कल, स्क्वायर, इस तरीके से देखिए, है ना, जैसे जैसे हम माउस को ड्रैग, अब मान लीजिए हमको ये शेप चाहिए तो हम सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे हमारे देखिए आइटम के आगे बुलेट्स आ गए। और भी आप देख सकते हो, देखिए इसके ऊपर जैसे ले गए तो ये शेप आ गया, क्लिक कर देना है सिंपली। जो भी जिस भी बुलेट्स को आप सेलेक्ट करोगे वही बुलेट्स हर एक आइटम के अंदर आ जाएगा, लिस्ट के अंदर जितने आइटम होंगे सबके आगे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, है ना। अगर आपको और भी चाहिए, कुछ नए बुलेट्स चाहिए, है ना, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो डिफाइन न्यू बुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डिफाइन न्यू बुलेट का डायलॉग बॉक्स आएगा, डिफाइन न्यू बुलेट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ से देखिए अगर आप सिंबल यूज करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करिए, तो आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिंबल यहाँ से मिल जाएगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको सिंबल यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने इस सिंबल को यूज किया, ओके किया, जैसे ओके किया, है ना, फिर से इसको एक बार और ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे देखिए ये सिंबल यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर आप अपने सिस्टम के अंदर मौजूद कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे, फिर से डिफाइन न्यू बुलेट पे आ जाइएगा, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। अब पिक्चर के लिए क्या है कि आपको कहाँ से आप पिक्चर लाना चाहते हो, तो फ्रॉम ए फाइल, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर लाना चाहते हो तो आप इसको यूज करिएगा, ब्राउज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का ऑप्शन हमको मिल जाएगा। तो हम अपने सिस्टम के अंदर देखते हैं, अगर कोई पिक्चर होगा तो हम उसमें से कोई इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे।
कि इस टाइप का कुछ पिक्चर आ गया है ना, तो हम पिक्चर भी अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, है ना। ये तो थी बात कि हम लोग किस तरीके से बुलेट्स का यूज करेंगे, है ना। अब अगर हम आपसे कहें किस तरीके से, यहाँ देखिए बुलेट्स के ठीक बगल में एक ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। हटाने के लिए आप क्या करोगे, नन पे क्लिक कर दोगे, सॉरी सारे आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइटम को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, नन पे क्लिक कर देंगे। जैसे नन पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही हमको यूज करना है किसका, ये जो आपको नंबरिंग लिस्ट दिख रही है, नंबर्ड लिस्ट है ना, नंबर्ड लिस्ट, इसका इस ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। ये भी सिंगल लेवल लिस्ट ही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। एक तो तरीका ये है कि सारे आइटम लिस्ट के अंदर जितने आइटम सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओ। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट नन है, नन रहेगा तो कुछ आइटम्स के आगे कोई नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे हम माउस के पॉइंटर को ले गए, देखिए 1 2 3 आ गया, यहाँ पे ले जाएंगे तो 1 के साथ पैरेंथेसिस आ जाएगा, यहाँ रोमन नंबर अल्फाबेट्स, है ना, इस तरीके से। अगर आप और भी नंबर फॉर्मेट चाहिए तो आप नीचे आइएगा, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करिएगा। यहाँ से देखिए जैसे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो उसका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसका जब डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो आप यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, जैसा जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें से यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये यूज करता हूँ, देखिए इस तरीके से लिस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बुलेट्स और नंबर लिस्ट। इसी के बगल में हमको मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो इसका भी यूज करते हुए हम यूज करना सीख लेते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए हमारे पास कुछ इस टाइप की लिस्ट है, ये है ना। मल्टी लेवल लिस्ट को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है और इसको हमको क्या करना है, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अब देखिए इसमें आइटम्स के अंदर आइटम है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, देखिए। और सब क्या है, सब के सब आपके अनऑर्डर्ड या बुलेटेड लिस्ट है। तो अगर आप चाहते हो नंबर का भी यूज करना तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको यही लिस्ट बनानी है सेम। तो ये लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंटेंट आपको तैयार करना होगा, है ना। या आप एक काम करो कि सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ कि जितने भी आइटम्स हैं सबको आप एक एक करके लिख जाओ, है ना। कैसे लिखेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट के लिए हमने क्या किया कि जो लिस्ट के अंदर जितने आइटम है सबको हमने 1 बाय 1 करके राइट कर लिया, कुछ मैंने छोड़ दिया है। जैसे ये जो पोल के अंदर वाटर वॉलीबॉल किट था इसको मैंने हटा दिया है, और अदर्स में साइड वॉक चाक ये मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले मल्टी लेवल लिस्ट के लिए इसके लिए भी दो मेथड है। एक तो मेथड ये है कि लिस्ट के अंदर जितने आइटम है, जैसे इसमें देखिए कितने सारे आइटम है, जितने भी आइटम है सबको एक एक करके लिख लीजिए। जैसे सपोर्टिंग इक्विपमेंट है पहले, फिर बेस बॉल है, फिर बेस बॉल ग्लव है, सबको एक एक के बाद एक करके नीचे की तरफ लिखते चले जाइए जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम है। तो कुछ इस तरीके से मैंने राइट डाउन किया है, आप देख सकते हो। मैंने लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे कुछ को छोड़ के मैंने बाकी सबको मैंने राइट डाउन कर लिया, आप देख सकते हो, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ मैं इसका लाइन स्पेसिंग मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। लाइन स्पेसिंग को मैं मैनेज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को पूरा दिखे। तो लाइन स्पेसिंग मैं यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ। अभी आपको पूरा दिखेगा, लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स होंगे सब दिखेंगे। चलिए देखिए सारे आइटम्स आपको दिख रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टी लेवल लिस्ट को अगर इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल सा तरीका ये है कि हम पूरे लिस्ट के अंदर जितने आइटम है सबको सेलेक्ट कर लें। लिस्ट के अंदर मौजूद सारे आइटम को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, हम लोग आएंगे
होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट का जो ऑप्शन होगा इसको हम लोग चूज कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे। अब आप देखिए, अब हमको थोड़ा सा क्वेश्चन पे जाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का शेप है, फिर उसके अंदर ये एरो है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है। अगर यही सेम लिस्ट बनानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आइएगा, मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए तो ध्यान से ये वाला लिस्ट आ रहा है ना। ये सेम लिस्ट है, इसमें देखिए पहले स्टार है, स्टार जैसा है, फिर एरो शेप है, फिर आपका स्क्वायर है। तो अगर आप सिंपली इस पे क्लिक कर दो, यही है ना। इस पे क्लिक करते ही देखिए सबके आगे स्टार आ गया, स्टार जैसा मतलब आ गया, है ना। लेकिन हमको परेशान नहीं होना है ना। अब जो जिसके अंदर है, जैसे स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के अंदर क्या है, बेसबॉल है। चलिए देखते हैं, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के अंदर क्या है, बेसबॉल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बेसबॉल के ऊपर बेसबॉल के पहले कर्सर ले जाइए, यानी बी के पहले कर्सर ले जाइए और एक बार कीबोर्ड से देखिए हमने कर्सर कहाँ ले गया, कर्सर हमारा बी के पहले है, दिख रहा होगा कर्सर बेसबॉल के पहले। क्योंकि बेसबॉल स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के अंदर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया तो हम बेसबॉल के आगे जाके हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे टैब की, है ना। जैसे ही कीबोर्ड से मैंने टैब की प्रेस किया, देखिए ये तुरंत आ गया किसके अंदर, इस स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के अंदर। फिर वापस चलते हैं हम, फिर उसके बाद देखिए बेसबॉल ग्लव, बेसबॉल्स और बैट्स, ये तीनों बेसबॉल के अंदर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप फिर से चलेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे हमारा है, ये बेसबॉल ग्लव किसके अंदर है, बेसबॉल ग्लव, बेसबॉल्स और बैट, ये तीनों बेसबॉल के अंदर आ रहे हैं। तो हम फिर से एक बार, अब देखिए कर्सर कहाँ ले जाएंगे, बेसबॉल ग्लव के पहले। तो एक बार क्लिक किया तो ये बेस स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के अंदर आ गया। एक बार और क्लिक करेंगे तो देखिए आसानी से इसके अंदर आ गया। ऐसे ही इसको भी लाएंगे, बेसबॉल को भी यहाँ पे क्लिक किया इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद क्या है, ये जो बास्केट बॉल्स है, जैसा लिस्ट होगा आप किसी प्रकार का लिस्ट बना सकते हो बहुत आसानी से। उसके बाद क्या है, बास्केटबॉल में सिर्फ एक था तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, बास्केटबॉल, ये जो बास्केट बॉल्स है इसके अंदर बास्केटबॉल आएगा, तो इसके बी के पहले कर्सर ले जाएंगे, टैब की प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। फिर ये गोल्फ के अंदर आ रहा है, जिसको यहाँ पे गोल्फ क्लब जो है गोल्फ के अंदर आ रहा है, तो उस गोल्फ के पहले मैंने कर्सर ले गया। फिर गोल्फ बॉल्स है तो इसको, ये भी किसके अंदर आएगा, गोल्फ के अंदर आएगा। फिर मिसैलिनियस इक्विपमेंट है तो ये तो आएगा इसके अंदर आएगा पूल, है ना। आप लोग देखिएगा, देख लीजिएगा। फिर ये जो पूल के अंदर है इसके अंदर आपका आएगा पूल फ्लोट स्मॉल और पूल फ्लोट मीडियम। तो हम कर्सर पहले ले जाएंगे, पी के पहले ले जाएंगे, देखिए ये इसके अंदर आ गया। एक बार टैब की प्रेस करेंगे तो ये मिसैलिनियस इक्विपमेंट के अंदर आएगा, एक बार और टैब की प्रेस कर देंगे तो पूल के अंदर आ जाएगा। फिर ऐसे ही अदर के अंदर है, अदर जो है ये आपका मिसैलिनियस इक्विपमेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो अब हम ओ के पहले ले जाएंगे, एक बार टैब की प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, है ना। इस लिस्ट के अंदर मिसैलिनियस इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट लिस्ट है इसके अंदर आ गया अदर्स। फिर ऐसे ही हम एक बार और टैब की प्रेस करते हैं, सॉरी, ये अदर्स के अंदर आएगा झूला हुप्स, फिर हार्स शूज। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, आप चाहो तो लिस्ट के अंदर आप पहले लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। मैं एक एग्जांपल और दे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इंडिया है, कुछ कंट्री के नाम ले ले रहा हूँ, इंडिया है। तो हम चाहते हैं कि मतलब लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर जितने आइटम हैं हम उनको बाद में इंसर्ट करें। आप चाहें तो पहले भी करके कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम इसमें से कोई एक चूज कर लेते हैं, यहाँ डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट।
तो आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप एक एक लेवल के ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे लेवल पे E1 पे देखिए स्टार है, तो अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने नंबर को ले लिया, तो पहला लेवल हमारा क्या हो गया, ये नंबर का हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगी, सेलेक्ट कर लिया मैंने 1 से। सेकंड लेवल मान लीजिए, सेकंड लेवल हम कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। आप कुछ बुलेट्स चाहिए, न्यू बुलेट्स चाहिए या न्यू पिक्चर चाहिए, तो आप यहाँ से भी कुछ यूज कर सकते हो। मैंने ओके कर दिया, है ना। तो इस तरीके देखिए पहला आ गया। अब पहला जो होगा वो नंबर होगा। मैंने 2 लेवल तक किया है। अब देखिए जैसे इंटर की प्रेस करेंगे दूसरा आ जाएगा। अब एक बार हम कीबोर्ड से, अगर एक बार हम लोग कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दे तो देखिए ऑटोमेटिक उसके अंदर दूसरा लिस्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूपी। ठीक है, फिर जैसे इंटर करेंगे तो देखिए इसके अंदर आ रहा है। फिर अब चाहते हो कि इसके यूपी के अंदर कुछ यूपी के सिटी के नाम हो जाए, तो यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है स्क्वायर। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग पहले, अच्छा देखिए हम लोग टैब की प्रेस कर रहे हैं, टैब की प्रेस कर रहे हैं तो हम लोग लिस्ट के अंदर चले जा रहे हैं। अगर हमको लिस्ट से बाहर आना है, जैसे मान लीजिए इंटर की प्रेस किया ना, तो मान लीजिए एक और सिटी है गोरखपुर। एक और सिटी है गोरखपुर। अब हम चाहते हैं इंटर की प्रेस करेंगे तो हम यूपी के अंदर ही, मतलब यूपी जो लिस्ट है उसके अंदर ही आ रहे हैं। अगर हम इसके यूपी के बाहर आना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, कीबोर्ड से एक बार प्रेस करिएगा शिफ्ट, शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा टैब। जैसे शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे, देखिए आप इंडिया के अंदर आ गए और यूपी से बाहर हो गए, है ना। तो अब मान लीजिए इसका एक और स्टेट है बिहार, है ना। अब इंटर की प्रेस करेंगे तो इंडिया के अंदर आएंगे लेकिन बिहार से बाहर आएंगे। अब बिहार के अंदर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो टैब की साथ मैंने दे दिया पटना, मैंने दे दिया पटना। पटना हो गया। अब हम इस पटना से बाहर आना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे, पहले शिफ्ट की फिर टैब की, देखिए बाहर आ गए। फिर एक बार शिफ्ट और टैब की, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए उसको रिलीज नहीं करेंगे, है ना। शिफ्ट की को होल्ड करते हुए टैब की को प्रेस करेंगे तो इसके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग या तो पहले लिस्ट के अंदर जितने आइटम हैं उनको बना लें, फिर मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, या हम लोग पहले लिस्ट को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का हमको लिस्ट चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर आइटम को अपने अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एमएस वर्ड के अंतर्गत हम लोगों ने देखा किस तरीके से होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, सॉरी होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मौजूद जो बुलेट्स ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, लिस्ट सॉरी नंबरिंग लिस्ट का ऑप्शन यूज करें, नंबरिंग का यूज कैसे करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन का यूज करेंगे, इसको हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।